ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल से, जहां हमास ने फिर से बहुत बड़ा हमला कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इस बार तेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर को छिड़ी जंग के बाद तेल अवीव और यरूशलेम पर पहली बार हमास ने इतने बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे। हमास के इन हमलों के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ इमरजेंसी सायरन की आवाजें गूंजने लगी। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह हमला किया था, ठीक उसी तरह एक बार फिर तेल अवीव पर मिसाइलें बरसा दी। मतलब यह कि इजरायली सेना के गाजा पर हमलों के बीच हमास ने बहुत बड़ा पलटवार कर दिया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए किशोर, 7:15 बजे के करीब जेरूसलम और तेल अवीव पे एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए हमास की तरफ से। और हमास ने ये कहा है कि क्योंकि इजराइल की तरफ से जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, मिसाइल दागा जा रहा है, तोप के गोले दागे जा रहे हैं, उसमें नागरिकों की मौत हो रही है, इसलिए उसने भी तेल अवीव और जेरूसलम पे मिसाइल दागा है। हालांकि इस मिसाइल को जो जानकारी अब तक मिली है, इंटरसेप्ट कर लिया है। किशोर, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे लोकेशन पे जो बॉर्डर एरिया है, इजराइल और गाजा का बॉर्डर है। और यहाँ की सिक्योरिटी भी आपको एक बार दिखा दे। पुलिस के जवान यहाँ से आगे हमें जाने नहीं दे रहे हैं, बाएं तरफ। और ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट है और ये वही इलाका है किशोर जहाँ उस दिन हैवोक क्रिएट किया था हमास के आतंकियों ने। और यहाँ पीछे में हमास के एक आतंकी की डेड बॉडी भी मिलेगी। अगर हम पीछे में जाए तो वहाँ देखने को मिली है जी। और हमास ने हमला तब किया जब आशंका जताई गई कि गाजा पट्टी में किसी भी वक्त इजराइल के ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है और नेतन्याहू के एक इशारे पर गाजा में घुस जाएगी, जिसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन के पहले चरण में गाजा पट्टी पर आसमान से मौत बरसी। 6000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और गाजा पट्टी दिन रात धमाकों से गूंजती रही। नौबत यह आ गई कि गाजा में बिजली तक गायब हो गई और रात के अंधेरे में गाजा पर किए गए हमलों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। इस बीच जंग के 10वें दिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि गाजा पट्टी पर हमले का अगला चरण शुरू होने वाला है, जिसमें इजराइल हमास को तोड़ डालेगा। यही नहीं, इजराइल की सेना के प्रमुख ने बयान दिया कि अब उनका पूरा फोकस गाजा में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह करने पर है, जिसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके लिए इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक और बुलडोजर गाजा पट्टी की सीमा पर खड़े हैं। इन हथियारों में कई ऐसे हथियार हैं जिनसे हमास थर थर कांपता है, जिनमें इजराइल का ताकतवर D9R बुलडोजर शामिल है, जो जमीन से हमले के दौरान इजराइल के सैनिकों के आगे आगे चलेगा और उनके लिए रास्ता बनाएगा। इजराइल का ताकतवर D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है, जिस पर न तो मिसाइलों का, न बारूदी सुरंगों का, न ही गोलियों का असर होता है, क्योंकि इस बख्तरबंद बुलडोजर पर 15 टन का कवच लगा होता है, जिससे इस बुलडोजर की नहीं बल्कि इजराइल के लाखों सैनिकों की भी रक्षा होगी। यानी जिस बुलडोजर से हमास डरता है, इजराइल उसे गाजा पट्टी में भेजने वाला है। और इस बुलडोजर के पीछे इजराइल के ताकतवर मरकबा टैंक भी गाजा में घुसेंगे। मरकबा टैंक इतने ताकतवर होते हैं कि ये चलते चलते दुश्मन को उड़ा सकते हैं, जिसे इजराइल ने गाजा पट्टी पर सुरक्षा के लिहाज से ही बनाया था। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां भी गाजा में एंट्री करने वाली हैं। इस दौरान आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 भी मंडराता रहेगा।